तैयारी कर ली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा हमला। इजराइल ने अपना डिफेंस मजबूत किया। ईरान की मीडिया में अब इस तरह के वीडियो जारी होना शुरू हो चुके हैं। ईरान की पब्लिक को युद्ध वाली सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा है। बार बार सेना के शौर्य की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। हैशटैग ईरान वॉर के नाम पर मिसाइलों से लेकर रॉकेट और डिफेंस सिस्टम के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया माहौल बनाया जा चुका है। तेहरान में हमास चीफ की हत्या के बाद ईरान पहले ही कह चुका है कि इस बार इजराइल हिट एंड रन करके बच नहीं सकता। इस बार उसे हमारी मिसाइलों से टकराना होगा। कहा जा रहा है कि ईरान के वीडियो इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि हमले को जस्टिफाई किया जा सके। कुछ और खबरों ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप तैयार कर रहा है। इजराइल की सेना हाई अलर्ट पर है। इजराइल ने अजरबैजान और जॉर्जिया से अपने सैनिकों को बुलाया है। दावा किया गया है कि ईरान एक साथ 1500 बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा। खबर ये भी है कि ईरान सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा तैयारियों के बीच ईरान को क्लियर कट चेतावनी दे दी है। इजराइल ने कहा है कि वो ईरान के हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। ईरान और इजराइल के टकराव के बीच अब रूस और अमेरिका दोनों खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। जहां रूस ने ईरान को सैन्य मदद देने का वादा किया है, तो वहीं अमेरिका ने इजराइल के लिए भेज दिए हैं युद्ध पोत। क्या आने वाले दिनों में इजराइल को घेर कर जंग होगी? यमन, सीरिया, ईरान, लेबनान, हमास सब मिलकर इजराइल पर बारूद बरसाएंगे। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। कहा जा रहा है कि ईरान लाल सागर से लेकर उत्तरी इजराइल तक अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ा अटैक करेगा। इरादे की भनक अमेरिका को है, इसलिए इजराइल का साथ देने का फैसला किया और जॉर्जिया नाम की अपनी गाइडेड मिसाइल सबमरीन को लाल सागर में उतार दिया। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री ने एडिशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिसाइल को निशाना बनाने वाले वॉरशिप्स को भी मिडिल ईस्ट में तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये तेजी से लाल सागर की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ रूस भी ईरान और उसके साथियों के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। मॉस्को में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का दौरा हुआ। इस दौरान खबर है कि रूस अब ईरान को S-300 के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम भी दे रहा है और ईरान इसके बदले रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेज रहा है। We are deeply concerned by reports that Iran is planning to deliver hundreds of ballistic missiles to Russia, and we continue to communicate with our European partners and allies regarding potential measures we may take. जंगी माहौल के बीच 5 देशों ने ईरान से अपील की है कि वो इजराइल पर हमला ना करे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने ऐलान कर दिया कि युद्ध की स्थिति में वो ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग महायुद्ध का रूप ले सकती है? ईरान से तनाव के बीच लेबनान अब इजराइल के खिलाफ खुलकर जंग के मैदान में आ चुका है। 7 दिन में तीसरी बार नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर लेबनान के हमले का ये वीडियो सर्कुलेट हुआ है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में आर्मी बेस को निशाना बनाया। बाद में स्टेटमेंट जारी किया कि गियाटन में इजरायली सेना के 146वें डिवीजन को निशाना बनाया गया। वहां बने आर्मी हेडक्वार्टर में कत्यूशा रॉकेटों की बौछार की गई। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस हमले की पुष्टि की। इजराइल की ओर से हमास के एक वरिष्ठ कमांडर की हत्या का दावा करने के बाद ये हिजबुल्लाह का पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कम से कम 30 रॉकेट दागे गए और फिर भी ये कहा कि इजराइल का आयरन डोम इस अटैक को काउंटर करने में नाकाम साबित हुआ। अभी तक इजराइल का फोकस साउथ की तरफ था, लेकिन जब से गोलन हाइट्स में रॉकेट हमला हुआ उसके बाद से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी हवाई हमला किया था। हम जानते हैं कि किस तरह लेबनान पर, गाजा पर या फिर मिडिल ईस्ट पर सरप्राइज अटैक करना है, फिर चाहे वो जमीन पर हो या फिर जमीन के नीचे। इस बीच इजराइल को अंदेशा है कि हिजबुल्लाह के लिए राडवान फोर्स ग्राउंड अटैक भी कर सकती है। इजराइल को लगता है कि बड़े हमले के लिए ट्रेनिंग लेबनान में चल रही है। साउथ इजराइल के वॉर जोन में बम बारूद का शोर नहीं थम रहा। इजराइल ने हमले का एक वीडियो जारी किया है, तो वहीं हमास का कहना है कि अब इजराइल बच्चों को टारगेट कर रहा है। 312 दिनों से गाजा पट्टी में किस तरह के हालात बने हुए, इजराइल की तरफ से किस इंटेंसिटी का हमला हो रहा है, इजरायली सेना ने इसका एक और सबूत रिलीज कर दिया है। दावा किया गया है कि इस बार भी खान यूनुस इलाके के अंदरूनी हिस्सों में हमास के लड़ाकों का सफाया किया गया। हालांकि वीडियो की टाइमिंग काफी अहम है, क्योंकि ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कतर और इजिप्ट ने एक संयुक्त बयान जारी किया। कहा कि अब 10 महीने में गाजा में जारी जंग रोकी जानी चाहिए।
5 देशों ने हमास से इजरायली बंधुओं को छोड़ देने की अपील की है, क्योंकि गाजा से लगातार परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल लगातार उन इलाकों को निशाना बना रहा है जहां आम नागरिक मौजूद हैं। फिलिस्तीन के मुताबिक 2 दिन पहले इजरायली अटैक में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, इसमें ज्यादातर बच्चे हैं। दावा ये भी है कि अब भी मलबे के अंदर से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। इधर रूस ने फिलिस्तीन की हर संभव मदद का भरोसा जताया है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने फिलिस्तीनी काउंटर पार्ट से मॉस्को में मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि वो गाजा की सिचुएशन को करीब से फॉलो कर रहे हैं। रूस ने फिलिस्तीन को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पिछले साल ये जंग हमास ने शुरू की थी, जब 7 अक्टूबर को हुए हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। गाजा का बयान है कि इसके बाद इजरायली हमले में 40,000 लोग मारे गए, जिसमें 16,000 तो बच्चे हैं। रूस यूक्रेन वॉर जोन से आज एक बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 100 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। रूस का दावा सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। 6 अगस्त के बाद से रूस और यूक्रेन की जंग का फोकस रूस के बॉर्डर वाला कुर्स्क इलाका बन चुका है। यूक्रेन ने सरप्राइज अटैक के साथ कुर्स्क में अपने सैनिक भेजे। धीरे धीरे सैनिक आगे बढ़ते चले गए और रूस के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को कई चौकियों से खदेड़ दिया। पहले 2 गांव पर कब्जा किया था, अब 28 गांव पर कब्जा करने की बात सामने आ रही है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसे यूक्रेन की उकसाने वाली हरकत बताया है। उन्होंने अपने डिफेंस ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया है कि वो रूस के इलाके से यूक्रेन आर्मी को पूरी तरह से खदेड़ दे। असल में पुतिन को ये ब्रीफिंग दी गई थी कि यूक्रेनी हमले में सैनिकों के साथ 12 नागरिक भी मारे गए और यूक्रेन की आर्मी रूस में 30 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। 386 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया। इस बीच 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और अब भी 2000 लोग ऐसे हैं जो यूक्रेनी सेना के कंट्रोल वाले इलाके में हैं। इस जंग में अब तक रूस को एडवांटेज था, लेकिन नाटो देशों के हथियारों की मदद के बाद अब यूक्रेन फ्रंट फुट पर आ चुका है। खबर है कि अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन के लिए डिफेंस पैकेज का ऐलान किया है। बांग्लादेश की तरह क्या यूक्रेन में भी होगा तख्ता पलट? रूसी खुफिया विभाग का दावा, यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका यूक्रेन में बना रहा है तख्ता पलट का प्लान। जिस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जंग नए टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गई है, जब यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ ऑफेंसिव एक्शन कर रही है, रूस को घर में घुसकर जवाब दिया जा रहा है, तब रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस की तरफ से ये कहा गया है कि अब ज़ेलेंस्की की सत्ता किसी भी वक्त जा सकती है, क्योंकि अमेरिका ज़ेलेंस्की के अड़ियल रवैये से तंग आ चुका है। रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट कहती है अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ कैंपेन चलाने की तैयारी कर ली है ताकि उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा सके। अमेरिका ज़ेलेंस्की को किसी दूसरे नेता से रिप्लेस करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन यूरोप के लिए काले धब्बे की तरह बनता जा रहा है। रूसी इंटेलिजेंस के मुताबिक ज़ेलेंस्की के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूक्रेन के पूर्व गृह मंत्री आर्सेन आवाकोव का नाम आगे आ रहा है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ज़ेलेंस्की को सत्ता से बेदखल करने के बाद जंग खत्म करने के लिए रूस के साथ नए सिरे से बातचीत हो सकती है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि अमेरिका समेत दूसरे मुल्कों ने जो हथियार यूक्रेन को दिए, उसे लेकर शर्त ये थी कि यूक्रेन अपनी हिफाजत के लिए इन्हें इस्तेमाल करेगा, न कि रूस के अंदर जाकर हमला करने के लिए। मगर यूक्रेन अब इन्हीं हथियारों के साथ रूस में दाखिल हुआ, इसीलिए रूस सीधे तौर पर अमेरिका और जर्मनी समेत नाटो को दोषी बता रहा है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को लेकर भी रूस के खुफिया विभाग की तरफ से इसी तरीके की एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका शेख हसीना सरकार को गिराने की साजिश रच रहा है और आखिरकार ऐसा हो भी गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।